ये मंकी पॉक्स का लफड़ा क्या है? मैं इसे मामूली भी नहीं कहूँगा। ये हैच नहीं, इसकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरी नहीं है। बंदरों की तरह इस समाचार के साथ उछलने-कूदने की भी ज़रूरी नहीं है। तो ये समाचार क्यों आया है? इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि हम बहुत संवेदनशील हो चुके हैं। वायरस के बारे में कोई भी खबर आती है, तो हम डर जाते हैं। कहीं वो कोविड जैसा ना निकल जाए, पूरी ज़िंदगी तबाह करके ना चला जाए। अगर एक माँ और बेटे टाइटैनिक पे है, आइसबर्ग ठोकता है, उनको लाइफ बोट मिलती है, वो बच जाते हैं। लेकिन माँ इतनी डरी हुई है कि बच्चा आके कहता है कि माँ मैं बर्फ़ का गोला खा रहा हूँ। माँ उस बच्चे के एक कान के नीचे बजाएगी, कहेगी ये बर्फ़ के गोले के साथ खेलना, उसको हाथ भी नहीं लगाने का। दूसरी वजह ये है कि गलती आप लोगों की है। आप तो बड़े गैर ज़िम्मेदार निकले यार। ये महामारी कोविड गया, आपने त्योहार मनाना चालू कर दिया। एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, मज़े ले रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो। आप डरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। गब्बर की भाषा में कहना है, तो साले सब बच गए। बहुत नाइंसाफ़ी है ये। ऐसा समाचार तो आने वाला था। ये भी एक वजह हो सकती है। तो क्या है ये काऊ पॉक्स? ये मंकी पॉक्स। देखो ये पॉक्स फैमिली में से है। जैसे स्मॉल पॉक्स पहले होता था। ये काऊ पॉक्स, चिकन पॉक्स। मैंने पॉक्स के बहुत कम केसेस देखे। कोविड के हज़ारों देखे थे। मंकी पॉक्स का तो मैं गूगल करके बैठा हूँ। मैंने खुद एक भी केस नहीं देखा है। ये बहुत मामूली डिसीज़ है। ये स्किन से चालू होता है, शायद चेहरे से चालू होता है, तो स्किन में थोड़ा डीप इन्फेक्शन होता है, फिर बदन में फैल सकता है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलता है। बहुत निकट के संपर्क में आने से भी वो फैल सकता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का चांस बहुत कम है। ये समलिंगी लोगों में इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। वो अभी केसेस देख रहे हैं, थोड़ा एक कनाडा में आया था, अभी यूएस में 2 आए हैं। मैं अभी नॉर्वे में बैठा हूँ, पीछे पहाड़ी है, लोग ऊपर-नीचे जा रहे हैं, मैं रूम पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर दुनिया में कहीं पे है तो सब जगह पे हो सकता है। अभी इससे कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से वगैरह मैं उ उसके तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरी नहीं है और हमारे सब अकल के दुश्मन फिर भी कोविड का टेस्ट करते रहेंगे, ये बाकी सब कुछ लेकिन ये अभी फैलने वाला नहीं है और अगर किसी को हो भी जाता है, तो ये बहुत ही मामूली है। तो इससे क्या होगा फिर? मतलब कुछ नहीं होगा, न्यूज़ आएगी, चला जाएगा। आप जिन लोगों को होता है उनको उसके ऊपर स्कैब आता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, दूसरे को फैलाएँगे नहीं, ठीक हो जाएँगे, तो उसमें डरने की क्या बात है? तो क्या फिर उसकी दवाई भी है और टीका भी है। टीका कैसे रहेगा? देखो, स्मॉल पॉक्स का जो टीका है, वो टीका ये मंकी पॉक्स के खिलाफ चल सकता है। तो अभी उसके डोसेस है 3 करोड़ दुनिया में। वो है जर्मनी में है, जापान में है, न्यूज़ीलैंड में है। तो भारत को क्या होगा? देखो वो भारत में आने वाला नहीं है। आया तो आपको होने वाला नहीं है। हुआ तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप दूसरे को दोने देने वाले नहीं हो। ये सब न्यूज़ 2-3 दिन में चला जाने वाला है। तो उसका कोई डर हैच नहीं। लेकिन अगर भारत के लोग सोच रहे हैं वैक्सीन का, भारत ये काफ़ी लोगों को मिल चुका है इसका वैक्सीन। जिनकी उम्र 90 जिनके जिनकी पैदाइश 1979 के पहले हुई थी। दुर्भाग्यता से मैं तो बहुत जवान हूँ, उसके कई साल बाद पैदा हुआ था। तो 1979 आप अपने मम्मी-पापा के साथ बात कर लो, 1979 के पहले जो इंडियन लोग पैदा हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका मिल चुका था। तो क्या स्मॉल पॉक्स इस मंकी पॉक्स से आपको बचा सकता है? 3 से 5 साल तक बचाता है, लेकिन मेरा मानना ये है और ये वही सही निकलेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, वही सही निकलेगा। ऐसे जो पॉक्स डिसीज़ होते हैं, तो वो पॉक्स डिसीज़ के सीरियस डिसीज़ से आपको ये स्मॉल पॉक्स का टीका बचा देगा। सो भारत का जो पूरा बुजुर्ग पॉपुलेशन है, उन लोगों का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मंकी पॉक्स के बारे में आप क्या करें? मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। एक चीज़ ये है कि आप इसे छोड़ ही दो। कुछ तो डॉक्टर लोगों के लिए रख दो यार। आपको टकासुबो कार्डियोमायोपैथी पता है? मोया मोया डिसीज़ पता है? ऐसी कुछ चीज़ें रहने दो ना कि सिर्फ़ हमको मालूम है और आप कंसल्टेशन में आके फ़ी भरोगे तो हम बोलेंगे आपको। ऐसी कुछ छोड़ दो ना हमारे लिए
और दूसरी बात ये मैं तो ये कहूँगा, ये मंकी पॉक्स जैसा डिसीज़ है, उसके हमारे ऊपर अनगिनत एहसान है इस डिसीज़ के हमारे ऊपर। क्या हुआ था 1794 में एक लड़की थी काम कर रही थी तबेले में और एक डॉक्टर था। एकदम कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई कोविड वो ऐसा एक कमिटी एक्सपर्ट वगैरह भी नहीं था। बेचारा मेरे जैसा मामूली डॉक्टर था, सो रहा था दोपहर को। तो वो लड़की आके कह रही थी कि क्या उसे स्मॉल पॉक्स हो सकता है? तो उसने कहा नहीं मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि मुझे काऊ पॉक्स हुआ था। वो डॉक्टर ने वो सुन लिया। अरे! जिसको काऊ पॉक्स होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो उसने ये सोचा कि लोगों को काऊ पॉक्स दे देंगे। मतलब जो गाय में होता है पॉक्स वो लोगों को दे देंगे और उससे वो स्मॉल पॉक्स से बच जाएँगे। तो गाय को लैटिन में बोलते हैं वाक्का। वाक्का से आता है वैक्सीन। सो 1796 में विश्व का पहला वैक्सीन बना था, एडवर्ड जेन्नर ने बनाया था और वो काऊ पॉक्स के वजह से बनाया था और वैक्सीन से अभी हर साल 20 लाख लोगों की जानें बचती है। भारत में भी तीसरी लहर भारत के बहुत ही अच्छे वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से ही नहीं आई थी। तो ऐसे डिसीज़ के हमारे ऊपर एहसान है। तो अभी सब छोड़ दो, आराम से रहो। थकन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, उसे किसी और ही सिमट जाना था। वही चिराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था। मताए जा का बदल दो पल की सरशारी, सुलूक आँखों का ख्वाबों से ताजुराना था। वही फ़िराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नई किताब का एक-एक वरक़ पुराना था। तो यही कहानी आपको अभी बार-बार सुनने को मिलेगी। आप छोड़ दो, आप आराम से रहो। डॉक्टर रवि गोड से।